Good morning, students. I am Poonam Mudgil, your English teacher. Today we will discuss about the story The Fun They Had. Actually story का नाम क्या है? The Fun They Had. अब ये दे कौन है भाई? इसमें यहाँ पर दे जो वर्ड यूज कर रखा है, ये दे कौन है? लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट। लेकिन उससे पहले मुझे आपको कुछ पिक्चर्स दिखानी है। ये देखो बेटा, स्टोरी स्टार्ट करने से पहले हम इन पिक्चर्स को देखते हैं। ये लड़का क्या कर रहा है? लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स। आप भी तो आजकल कंप्यूटर से ही पढ़ रहे हो। वर्चुअल क्लासरूम है बेटा। वर्चुअल क्लासरूम में देखो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे इक्विपमेंट रखे हुए हैं। कितने समझ में आ रहे हैं? कंप्यूटर है, स्क्रीन है, रोबोटिक टीचर है, देन स्लैब बना हुआ है बुक्स वगैरह रखने के लिए, बहुत सारी चीज़ें हैं ना। और उसके बाद रोबोटिक टीचर है, मतलब एक टीचर है जो रोबोट। मूविंग ई टेक्स्ट है जो कंप्यूटर स्क्रीन पर चीज़ें मूव करते हैं, जैसे आपके मोबाइल में भी मूव कर रही होंगी इस तरीके से। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, और ये स्कूल कौन सा है? फ्यूचर का स्कूल, स्कूल ऑफ फ्यूचर के बारे में, स्कूल्स ऑफ द फ्यूचर, ये चीज़ें बताई गई हैं, है ना। तो लेट्स स्टार्ट द लेसन। And pair discuss 3 things that you like the best about your school and the 3 things about your school that you would like to change. Write them down. तो सबसे पहले क्या करना है? अपने स्कूल के बारे में सोचना है। हमारे स्कूल में, हमारे इंस्टीट्यूट में कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, वो तो होनी चाहिए, या घर बैठ के लॉकडाउन में जिन चीज़ों का आप मिस कर रहे हो। और दूसरा क्या है? 3 थिंग्स वो जिनको कि आप लाइक नहीं करते हो, वो चीज़ें चेंज होनी चाहिए। वो कौन सी चीज़ें, ये आपको बताना है, ठीक है। अब हम लेसन रीड करते हैं जिसमें कि टेलीविज़न की स्क्रीन पर पहले आपसे पूछ रहा है कि आपने टेलीविज़न स्क्रीन या कंप्यूटर पर चीज़ों को पढ़ा है। क्या आप समझ सकते हो कि बुक बिल्कुल ना हो और हमारे पास सिर्फ कंप्यूटर में ही चीज़ें हों? क्या होगा, किस तरह की लाइफ होगी? लेट अस सी। तो ये स्टोरी जो है वो फ्यूचर ओरिएंटेड है, फ्यूचर के बारे में बताया गया है। हम देखते हैं क्या हमारी लाइफ से सेम मैच होती है, नहीं होती है। स्टूडेंट्स, आप काम नहीं कर रहे हो, मेरे पास तो व्यूज़ जो आ रहे हैं, मुझे पता चल रहा है कि आपके काम नहीं हो रहे हैं। सबसे कम काम 9th क्लास और 8th क्लास के स्टूडेंट्स का हो रहा है, ठीक है। तो अभी पेरेंट्स से कॉन्टैक्ट भी किया जाएगा, जो बच्चे काम नहीं कर रहे हैं उनके पेरेंट्स से, ठीक है। अगर आप पढ़ रहे हो तो अच्छी बात है। संडे को मैं आपको रिव्यू सेंड करने वाली हूँ। सो लेट अस स्टार्ट। Margie even wrote about it that night in her diary on the page headed 17 May 2157, 17 May 2157, यानी अप्रोक्स 150 ईयर एगो की बात हो रही है यहाँ पर। शी रोट टुडे टोमी फाउंड अ रियल बुक, और उसने अपनी नोटबुक के अंदर क्या लिखा, अपनी डायरी के अंदर क्या लिखा कि सबसे पहले डायरी में हम क्या करते हैं? डेट डाउन करते हैं, डेट राइट डाउन करते हैं। आपने लिखी होगी डायरी, तो यहाँ डेट और डे आ जाता है। उसके बाद क्या करते हैं? हम अपनी डायरी में डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। तो डेट ये डाल दी थी उस लड़की ने, और उसके बाद बोलती है टुडे टोमी फाउंड अ रियल बुक। आज टोमी को एक रियल बुक मिली, यानी कि बुक जो कि प्रिंटेड थी। रियल बुक से क्या मतलब है? जैसे बुक आपकी होती है, कंप्यूटर की बुक नहीं थी वो। इनको रियल बुक क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इनके पास ऐसी बुक नहीं होती, ओके। उसके बाद बोलता है इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, बहुत पुरानी बुक थी, बहुत ज़्यादा पुरानी बुक थी। मार्गीज ग्रैंड फादर वंस सेड दैट व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय हिज ग्रैंड फादर, तो मार्गी के ग्रैंड फादर ने एक बार उसको बताया था, कब? कि जब वो छोटे बच्चे थे, उसके ग्रैंड फादर जब छोटे थे तो क्या हुआ था? told him that there was a time when all stories were printed on paper, तो सारी की सारी स्टोरीज जो थी पेपर पे प्रिंट होती थी, जैसे हमारे बुक्स में प्रिंट होती है। तो मार्गी के ग्रैंडफादर ने उसको ये चीज़ बताई हुई थी, मतलब कहीं ना कहीं उसको पता था कि पहले कुछ ऐसा हुआ करता था, लेकिन अब इन बच्चों के पास रिटर्न का सोर्स या फिर इनके पास ऐसी बुक नहीं होती। They turned the pages and which were yellow and crinkly, वो बार बार पेजेस को टर्न करते जा रहे थे। पेजेस जो थे येलो कलर के थे, येलोइश थे कलर के, और क्रिंकली थे। क्रिंकली क्या होता है? बड़े ही क्या आप बोल सकते हो? फोल्ड जिसके अंदर हो, जैसे पेपर को आप क्रश करते हो, है ना। रिंकल जिसको बोलते हैं, रिंकल्ड होता है कोई चीज़, मतलब बहुत सारे फोल्ड के साथ कोई चीज़ हो वो। तो क्रिंकली थी। इट वॉज अवेफुली funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to, जैसे कि उन्होंने सोचा था कि वर्ड मूव करेंगे। जैसे मैं अभी आपको वर्ड मूव कर रही हूँ, जैसे देखो मैंने मूव किया ना। कंप्यूटर स्क्रीन पर वर्ड मूव करते हैं, लेकिन वो बुक के अंदर जब लिखे होते हैं तो मूव नहीं करते। तो कहता है कि उसने सोचा था कि जो वर्ड हैं
वो मूव करेंगे, लेकिन वो मूव नहीं कर रहे थे, वो तो स्टिल थे, वो बिल्कुल शांत खड़े हुए थे जैसे पहले थे, और जैसे वर्ड जो लिखे हुए हैं वो एज इट इज ही हैं, वो मूव नहीं कर रहे थे। ओके, यू नो, एंड देन when they turned back to the pages before, it had the same words on it and it had when they read it first time। अब ये कहता है कि बुक के पेज भी मूव नहीं कर रहे थे, और वो बुक पर लिखे हुए जो पेज थे, मान लो एक पेज टर्न कर लिया, पेज टर्न करने के बाद वापस उसी पेज पर गए, तो कंप्यूटर स्क्रीन पे क्या होता है कि चीज़ें चेंज हो जाती हैं, मतलब मूव कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, पीछे ना जाया जाए, एटलीस्ट उनके कंप्यूटर में ऐसा नहीं था। लेकिन यहाँ पर वो जो पेज थे और जो वर्ड लिखे हुए तो वो स्टैंड स्टिल भी कर रहे थे वहीं पर, ऐसे के ऐसे थे, प्लस चेंज भी नहीं हुए थे, पेज टर्न करके वापस देख सकते थे। ठीक है जी। सैड टॉमी, व्हाट अ वेस्ट, कहता है टॉमी, अरे ये क्या वेस्ट सी थिंग ले रखी है तुमने, क्या बेकार सी चीज़ है। व्हेन यू आर थ्रो द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे, कहता है जब ये बुक पढ़ लो ना, एक बार इसको देख लो तो इसको दूर फेंक देना, इस बुक की यहाँ पर रिक्वायरमेंट है ही नहीं। आई गेस, मेरा मानना ये है, आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड मिलियंस बुक्स ऑन इट एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, कहता है हमारा कंप्यूटर स्क्रीन जो है ना, या कंप्यूटर जो है उसके अंदर मिलियंस ऑफ बुक्स हैं, और इससे भी बहुत ज़्यादा चीज़ें वो स्टोर करके रख सकता है। आई वुडंट थ्रो इट अवे, मैं नहीं फेंकूँगी इसको, किसने कहा, मार्गी ने। सेम विद माइन, सैड मार्गी, और मेरे कंप्यूटर में भी क्या है, बहुत सारी चीज़ें स्टोर हैं। शी वॉज 11 एंड हैड नॉट सीन एज मैनी टेलीबुक्स एज टॉमी हैड, ही वॉज 13, तो मार्गी जो है ना वो एज में छोटी है, मार्गी की एज बेटा 11 ईयर है और टॉमी जो है 13 का है, तो मार्गी से ज़्यादा टेलीबुक्स जो है टॉमी ने देख ली हैं, क्योंकि वो अपर क्लास में होगा तो उसने ज़्यादा देख ली हैं, और वो लड़की जो है टेली बुक्स को लाइक नहीं कर रही है, जबकि टॉमी उल्टा सोचता है क्योंकि उसमें बहुत सारी स्टोरेज है, तो उसके लिए कंप्यूटर इजी लग रहे हैं, उसको कंप्यूटर पसंद है। अच्छा, ये बोलता है, लड़के ने पूछा, शी सैड वेयर डिड यू फाइंड इट, कहाँ मिली ये बुक तुम्हें। इन माई हाउस, मेरे घर में। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक, वो पढ़ने में बिजी है लड़का, तो उस मार्गी की ओर देखा भी नहीं उसने, और वो कहता है कि एटिक में मिली। अच्छा, एटिक देखो क्या होता है, अ स्पेस जस्ट बिलो द रूफ यूज्ड एज अ स्टोर रूम, है ना, रूफ से थोड़ा नीचे कई घरों में बना होता है, और स्टोर रूम के जैसे हम करते हैं, अटारी बोल लो या फिर एक छोटा सा स्टोर रूम, रूफ बनाई है उसके ऊपर जैसे हम सामान रखने के लिए कुछ बना देते हैं, दैट इज एटिक है। व्हाट्स इट अबाउट, अच्छा ये बुक लिखी किस बारे में है, किस क्या टॉपिक है इसका, ये पूछा गया है। स्कूल, स्कूल के बारे में है। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल, स्कॉर्नफुल क्या होता है बेटा, हेटफुल। कॉन्टेम्पियस, शोइंग यू थिंक समथिंग इज़ वर्थलेस, ये दिखाते हुए कि चीज़ कुछ तो है जो कि बड़ा ही वर्थलेस है, बेकार की चीज़ है। स्कूल, अच्छा स्कूल के बारे में, व्हाट इज़ देयर टू राइट अबाउट स्कूल्स, स्कूल के बारे में कोई क्या लिख सकता है, बुक लिखने की चीज़ है कोई स्कूल। आई हेट स्कूल, कहते हैं मुझे स्कूलों से नफरत है। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ सी हेटेड इट मोर देन एवर, पहले से उसको स्कूल पसंद नहीं थे, लेकिन आजकल तो बुरा हाल था उसको, तो पहले जितने नापसंद थे ना उससे भी ज़्यादा आजकल नापसंद आ रहे थे, मतलब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था उसका। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector। अब ये काउंटी इंस्पेक्टर कौन है, काउंटी इंस्पेक्टर वो पर्सन है जो कि कंप्यूटर या रोबोटिक टीचर को ठीक करता था। ठीक है, मार्गी का स्कूल को नफरत क्यों करती थी, क्योंकि उसका स्कूल आपके जैसे स्कूल नहीं था। उसका स्कूल किस तरीके से, मान लो ये हमारा घर है, घर में ये हमारा बेडरूम है और बेडरूम के साइड में स्कूल बना हुआ है। एक बच्चा, जैसे हमने वर्चुअल क्लासरूम देखा था ना, उसी वर्चुअल क्लासरूम में बैठकर एक ही बच्चा जो है रीडिंग कर रहा है, दैट इज वही बस उनका स्कूल था, तो इसलिए उसका नफरत थी। प्लस टीचर भी जो उनका रियल नहीं था, क्लास में जब बच्चों को प्रॉब्लम होती है टीचर से पूछ सकते हैं, टीचर को पता होता है कि इस बच्चे के क्या प्रॉब्लम आ रही है, हम सॉल्व कर देते हैं। लेकिन ये मैकेनिकल टीचर क्या कर रहा है, ये मैकेनिकल टीचर क्या कर रहा था, मार्गी का एक टेस्ट के बाद दूसरा टेस्ट पे टेस्ट लिया जा रहा था जियोग्राफी के, एंड सी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स अंटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड सोरोफुली। कब तक करता रहा ये, जब तक कि उसकी मदर को बड़ी ही
परेशान होगी, सोरोफुली बड़ी दुखी होकर उसकी मदर ने अपना सिर पकड़ लिया और वो काउंटी इंस्पेक्टर को, यानी कि उस जो रोबोटिक टीचर था या जो कंप्यूटर स्क्रीन थी उसको एडजस्ट या ठीक करवाने के लिए बुलाया उसने। ठीक है, तब तक ऐसा ही चलता रहा। नंबर 4 देख लो। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विद द सॉरी He was a round little man with a red face and a whole box of tools and dials and wires. एक round little man, round face है जिसका और मोटा सा है, मतलब healthy सा, और little है, height छोटी है, red कलर का जिसका face है, एक टूल के साथ, एक टूल बॉक्स के साथ आया है। टूल बॉक्स कैसा है उसका, जिसमें बहुत सारे वायर्स हैं, जिसके अंदर बहुत सारे डायल्स, मतलब बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट उसके अंदर रखे हुए हैं, सामान लेके आया है। ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल। वो पहले स्माइल करता है मार्गी की ओर, फिर वो उसको एक एप्पल देता है खाने के लिए। देन टुक द टीचर अपार्ट, फिर उसके टीचर को एक साइड में वो ले गया। मार्गी हैड होप्ड ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। अब मार्गी को लग रहा था कि ये जो काउंटी इंस्पेक्टर आया ना, इसको शायद ये टीचर ठीक करना ना आए, इसने इसको ओपन तो कर लिया है लेकिन अब इसको टुगेदर ना कर सके, यानी कि इसको एक साथ ना रख सके। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, तो लेकिन बुरी बना मार्गी के साथ, बेचारी के साथ टीचर को पता था कि कैसे चीज़ों को ठीक करना है। आफ्टर एन आवर और सो, लगभग 1 घंटा बीत गया। देर इट वॉज अगेन, दोबारा से जो था वो मैकेनिकल टीचर को उसने टुगेदर कर दिया था, एक साथ रख लिया था या ठीक कर दिया था। लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, बड़ा था, ब्लैक कलर का और बड़ा ही अगली दिखता था, बड़ा ही भद्दा दिखता था। विद ए बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शॉन, एक बड़ी सी स्क्रीन थी जिसके ऊपर सारे के सारे लेसन्स दिखाए जा रहे थे। एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड, और क्वेश्चंस को पूछा जाता था। दैट वाज़न्ट सो बैड, वो सबसे बुरा नहीं था, मतलब इतनी बुरी चीज़ नहीं थी, ठीक है, कंप्यूटर को फिर भी झेल ली। द पार्ट मार्गी हेटेड, सबसे ज़्यादा कौन सा पार्ट था जिसको मार्गी हेट करती थी, वो था मोस्ट वॉज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क। अब होमवर्क बच्चों को पसंद आता ही नहीं है ना, तुम्हारी भी तो सेम प्रॉब्लम होगी। तो वो स्लॉट का मतलब होता है प्लेस, अ गिवन स्पेस, टाइम और पोजीशन, एक ऐसी स्पेसिफिक जगह है जहाँ पर कि उसको होमवर्क रखना पड़ता था। एंड टेस्ट पेपर्स, और टेस्ट को करके जब रख देती थी, तुम ऐसे समझ सकते हो जैसे प्रिंटर के अंदर कोई पेपर को रखने की जगह है ना। शी ऑलवेज हैड टू राइट them out in a punch code they made her learn। तो जो राइटिंग करनी पड़ती थी वो अल्फ़ाबेटिकली नहीं होती थी, वो पंच कोड में लिखनी होती थी। जैसे हम करते हैं ना ABCD वाले आंसर्स होते हैं ऑप्शंस वाले, तो उनमें सर्कल्स को हम क्या करते हैं, डार्क कर देते हैं। ऐसे ही कोई पंच कोड इस लड़की को सिखाया गया था, और उसी पंच कोड में जो है इस लड़की को अपने आंसर्स लिखने पड़ते थे ताकि वो कंप्यूटर जो है उसको रीड पाए, और उसको बचपन में ही ये चीज़ें सिखा दी गई थी। शी वो 6 years old, कब सिखाई थी, जब वो 6 साल की थी। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, और कंप्यूटर है भाई मैकेनिकल टीचर, विद इन सेकेंड्स, विद नो टाइम मीन्स जो बहुत जल्दी ही जो था उसके काम को और उसकी चीज़ों को चेक कर कैलकुलेट करके दे देता था। ठीक है, दैट्स योर लेसन फॉर टुडे स्टूडेंट्स। We will meet tomorrow in the next video lesson, and till then read the lesson, try to understand the concept, and take care. Goodbye students.